पुत्र है या अंतरिक्ष? ये कहां और कैसे अचानक प्रकट हो गया? कौन है ये? प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, कौन है ये असुर? कहां से आया है और कहां जा रहा है? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मेरे साथ साथ आप भी तो देख रहे हैं कि आकाश से आया ये असुर शुक्राचार्य के आश्रम तक पहुंच चुका है। आकाश से? आकाश से कैसे कोई आ सकता है? नारायण नारायण। पवन देव, आप तो समस्त संसार में विचरण करते रहते हैं, भला आपकी बुद्धि पर विराम कैसे लग गया? आप इतना भी नहीं देख पाए कि आकाश की ये दिशा कैलाश की ओर जाती है? अर्थात? अर्थात ये पवन देव कि इस असुर को कैलाश की ओर से ही आकाश में धकेला गया था। परंतु कैलाश से धकेलने का कोई ना कोई कारण तो होगा देवर्षि। क्या इसने कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था देव ऋषि? यदि ऐसा है देव ऋषि, तो इस भूल के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कैलाश पे तो भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री गणेश हैं। उन्होंने इसे जीवन दान कैसे दे दिया? देवराज जी, ये सारे प्रश्न आप स्वयं कैलाश जाकर उनसे भी से क्यों नहीं पूछ लेते? नारायण नारायण। मैं तो शिव की ये लीला देखकर स्वयं चकित हूँ। चकित होने में समय व्यर्थ न करके आप शीघ्र कैलाश जाकर ये पता लगाएं, कहीं ये दुष्ट स्वर्ग के लिए कोई संकट का कारण तो नहीं बनेगा। नारायण नारायण। वरुण देव, तनिक आप स्पष्ट करें कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? देवर्षि, मैं तो केवल बात कर रहा हूँ। वरुण देव, इस समय मैं आपकी किसी भी बात का उत्तर देना नहीं चाहता। जय सांब सदाशिव। नारायण नारायण। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता, इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपर्क उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है।
तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर, जाओ शुक्राचार्य आश्रम जाओ। वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इच्छा का घोर अपमान हुआ है स्वामी। आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निरादर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया तो हमें भी ठुकरा दीजिए। और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था। आपने मुझे विधि पूर्वक समस्त देवताओं और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदय, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर न जाएं। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार। असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। न जाओ माता, न जाओ। अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता। अपने क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता।
ये उचित नहीं हुआ गौरी पुत्र। हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदर, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिता श्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। क्रोधासुर, भगवान शिव ने अपनी इच्छा से तुम्हें हमारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन दान और अभय देकर वरदान देने का संकेत भी दिया है। इसीलिए मेरे साथ बैठकर आस्था पूर्वक शिव आराधना प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। दैत्य गुरु, कृपा करके बताएं, क्या शिव आराधना से मुझे त्रिलोक विजय और सर्वशक्तिशाली होने का वरदान मिलेगा? अवश्य, अवश्य मिलेगा। हमारे वचनों पर संदेह ना करो वत्स। एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी आशंका सत्य होकर रहेगी। वरदान पाकर ये क्रोधासुर अपनी क्रोधाग्नि से संसार को भस्म कर डालेगा, परंतु मैं ये अनुचित कार्य नहीं होने दूंगी। इस अनाचार को रोकने के लिए मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी। नारायण नारायण, जय माता की। प्रणाम माता पार्वती। माता, क्या आप अपने पुत्र समान भक्त नारद से अप्रसन्न हैं? माता, मैं आपको रुष्ट नहीं करना चाहता। आप कृपा करके केवल मुझे इतना बता दें कि आप कैलाश से निकलकर किस ओर जा रही हैं। मैं समझ गया माता। आप मुझसे इसीलिए रुष्ट हैं ना कि मैंने लंबे समय से कैलाश आकर आपसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया। माता, मैं विवश था। मैं परमपिता ब्रह्मा जी के चरणों में तपस्यालीन था। त्रिदेव की भी यही इच्छा थी माता कि मैं इधर उधर भटकना छोड़कर ब्रह्मलोक में तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं। तपस्या करके भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ नारद। यदि हुआ होता तो तुम्हारे प्रश्न और जिज्ञासा के स्वभाव पर विराम लग जाता। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण 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 नारायण। ओम गणेशाय नमः। हमारे और इस आश्रम के धन्यवाद देवर्षि, जो युगों पश्चात आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। महर्षि, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो श्री गणेश वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप गणेश पुराण के लेखन में व्यस्त हैं, ये बात मुझे परमपिता ब्रह्मा जी से ज्ञात हो चुकी है। महर्षि, परंतु मेरी एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो आपका स्वभाव है देवर्षि, कहें क्या जिज्ञासा है? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ महर्षि कि आप श्री महागणेश के किन किन अवतारों की पावन कथाओं का लेखन श्री गणेश पुराण में कर चुके हैं। मैं उन कथाओं को सुनने के लिए व्यग्र हूँ। आप तो जानते हैं देवर्षि, त्रिदेवों की कृपा और आशीर्वाद से मैं भूत, वर्तमान और भविष्य अपनी दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देख सकता हूँ।
और जो मैं देखता हूँ उसी अनुसार मेरी लेखनी लिखती है। इस समय में मंगल मूर्ति श्री गणेश के परम पावन अष्टविनायकों के तीर्थों की कथा का लेखन कर रहा हूँ। अष्टविनायक, जय जय श्री गणेश। अष्टविनायक की तीर्थ कथाएं तो अवतारों से भी अधिक चमत्कारी और रोचक होंगी ना महर्षि? आपका अनुमान सत्य है देवर्षि। इस कथा में भक्ति, आस्था और चमत्कार का सुंदर समन्वय है और श्री गणेश की कृपा से इस कथा का लेखन कार्य शीघ्र ही पूर्ण होगा। तब आप अवश्य ही इस दिव्य पुण्य प्रदान करने वाली पावन कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य करें। आप किस सोच में पड़ गए देवर्षि? महर्षि, यहाँ आने से पहले आकाश में मेरी भेंट जगदम्बा माता पार्वती से हुई। मैं उनके व्यवहार से चकित हूँ। मेरे अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने मौन से दिया। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया है। देवर्षि, माता पार्वती का कैलाश त्याग श्री महागणेश की इच्छा से ही हुआ है। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? ये भविष्य का संकेत है देवर्षि। माता पार्वती के कैलाश त्याग का संबंध अष्टविनायक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल से है। नारायण नारायण। कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हारकर कैलाश लौटना ही होगा। और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती। इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है, निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौटकर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वतमाला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। तुम्हें अपनी माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर।
कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें। भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप हैं। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, आपका कल्याण होगा। स्वामी, इस समय मैं यदि आपकी आराधना करके आपको पुकारूंगी, तब भी आप मुझ पर प्रसन्न होने वाली नहीं हैं, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा और इच्छा के विरुद्ध कैलाश छोड़कर चली आई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने भीतर के द्वंद्व का अंत करने और अपना संकल्प पूरा करने के लिए इस समय किसकी आराधना करूं? आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, किंतु इस समय आप मुझसे रुष्ट हैं। सुनकर भी मेरी बात अनसुनी कर देना स्वाभाविक है। मैं भी अपने संकल्प से समझौता नहीं कर सकती। मैं अपना संकल्प कैसे पूरा करूं, ये निश्चय नहीं कर पा रही हूं। मेरा मन भ्रमित है स्वामी। क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं स्वामी?
तुम्हारे साथ न आने के लिए मैं विवश था माता, परंतु मेरी आत्मा परम देव श्री महागणेश से प्राप्त मेरी प्राण ज्योति सदा सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। इधर उधर क्या देख रही हो माता? जिस प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और गणेश मैं तुम में ही हूँ माता। पुत्र का अस्तित्व माता से भिन्न नहीं हो सकता। तो माता की वेदना के स्वर पुत्र तक पहुंच ही गए। हाँ माता, उस स्वर को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें वेदना का त्याग करना ही होगा। जब तक मेरा संकल्प अधूरा है, तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा होगा माता। अपने मन के द्वंद को उन परम देव श्री महागणेश के चरणों में समर्पित कर दो, जिनकी कृपा से सारे संसार के संकट और द्वंद दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोले माता, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं शुक्राचार्य, तपस्यालीन व्यक्ति की तपस्या में बाधा पहुंचाना घोर पाप है, परंतु अपने आराध्य की आज्ञा न मानना भी तो पाप है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी गति तो उस नाग जैसी हो गई है जो आखेट के लिए छछूंदर को पकड़कर निकले तो मर जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। क्या करूं भोलेनाथ, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरी सहायता करें। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिव आराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिवाराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिवाराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपकी मति तो नहीं मारी गई? सारे संसार को शिव आराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिव आराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं, क्यों? ये आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी, तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था? तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया, तो इस बार शिव कोप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है।
भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। सब कोई सुने, पार्वती ने मुझे शिव कृपा और शिव वरदान से वंचित किया है। मैं पार्वती की इस भूल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं इसी समय कैलाश लोक जाकर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। मैं क्रोधासुर हूँ, क्रोधासुर। मेरे प्रचंड क्रोध की ज्वाला से कोई नहीं बच पाएगा। नारायण 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 नारायण। क्रोधासुर, तुम शिवकोप से जन्मी भस्म से प्रकट हुए हो, फिर भी तुम्हारे भीतर बुद्धि और विवेक क्लेश मात्र नहीं है। नारायण नारायण। तुम मूर्ख थे, तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। मुझे कोसने और मूर्ख कहने का दुस्साहस करने वाले कौन है तू? मैं इसी समय तुझे अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगा। ये भी तुम्हारा दुर्भाग्य है क्रोधासुर कि तुम क्रोध तो कर सकते हो परंतु क्रोध की ज्वाला को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, ईर्ष्या और द्वेष में जलकर स्वयं को भस्म अवश्य कर सकते हो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मूढ़ बुद्धि क्रोधासुर, क्या तुम नहीं जानते कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है? परंतु तुम तो अभागे हो, जन्म से ही तुम्हारे भीतर विवेक है ही नहीं। नारायण नारायण। और जिस माता पार्वती के प्रतिशोध के लिए तुम कैलाश जाना चाहते हो वे तो वहां है ही नहीं। तो क्या मेरे प्रचंड क्रोध के भय से पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर भाग गई? फिर मूर्खता वाली बात की तुमने क्रोधासुर। नारायण नारायण। माता पार्वती लोक कल्याण के महायज्ञ का संकल्प करके इस समय सह्याद्री पर्वतमाला के लेखनगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है मूर्ख। तो कैलाश नहीं, मेरा अभियान सह्याद्री पर्वत की ओर होगा। सह्याद्री पर्वत की ओर। क्रोधासुर, तुम अभागे हो।
माता पार्वती शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति स्वरूपा। उनसे प्रतिशोध लेने का विचार करने वाला प्रतिशोध लेने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात मानो। माता पार्वती की निंदा से जो तुमने पाप एकत्रित किया है उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। ओम श्री गणेशाय नमः। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वर दो दो सुनाई दे रहे हैं, किंतु पार्वती अकेली दिखाई दे रही है। ये कैसी माया है? ओम विश्ववरदाय नमः। वो दूसरा स्वर मेरा भ्रम भी हो सकता है। इस समय पार्वती अकेली है, शिव से दूर भी है। यही समय प्रतिशोध लेने का सही समय है। वो चोटी वाला साधु मुझे बहका रहा था। मैं अब अपने जीवन में कांटे बिखेरने वाली इस पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। ओम विश्ववरदाय नमः। पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बुद्धि क्रोधासुर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती पर प्रहार करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तू भी जीवित रहने के योग्य नहीं है दुष्ट, परंतु शिव आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं तुझे जीवित छोड़कर शिव इच्छा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में फेंक देता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। मैंने तुम्हें अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध लेने लेखन पर्वत गया था, किंतु वह एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल ना कर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध लेकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य?
आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। क्रोधासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु, आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा। इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ। अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, ठहरो वत्स, ठहरो। मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य। इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता। किंतु अब मुझे बताओ, सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परम देवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ये माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोग अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इन्हें इस लीनता से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। समझ में नहीं आता कि इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है। क्षमा करें देवराज, माता पार्वती की तपस्या का उद्देश्य जन कल्याण और लौकिक का ही संकल्प होगा। वरुण देव, ये आप कैसे कह सकते हैं? माता तो पुत्र के कल्याण की चिंता में ही लगी रहती है, परंतु मुझे वास्तविक चिंता तो इस दुष्ट असुर को देखकर हो रही है। ओम आदित्याय नमः। हाँ देवराज, चिंता का विषय तो यही है। कौन है ये भयानक असुर और किस उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है? पवन देव, हमसे प्रश्न करने की भूल करने के स्थान पर आपने अब तक इसका परिचय प्राप्त क्यों नहीं किया? आप तो सृष्टि के कण कण में प्राण वायु बनकर विचरते हैं। क्यों? देवराज, इस वाद विवाद को त्याग कर सर्वप्रथम सूर्यदेव को इसे वरदान देने से रोकना होगा। अपनी आराधना करने वाले को सूर्यदेव वरदान अवश्य देते हैं। सिंधु दैत्य को वरदान देते समय भी हमने उन्हें रोकने का सफल प्रयास किया था, परंतु
अनजाने ही सूर्यदेव से अमरता का वरदान पाने वाला सिंधु दैत्य तो श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया और सूर्यदेव का वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रक्षा भले ही ना कर सका हो, किंतु हमें तो पतित कर दिया था ना स्वर्ग से सिंधु दैत्य ने, और उसने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था। हमें सूर्यदेव को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, ये तो आप भली भांति जानते हैं कि आपके रोकने से भगवान सूर्य रुकने वाले नहीं हैं। हम उन्हें रुकने के लिए विवश कर देंगे देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव को विवश करने का प्रयास आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार का परिणाम आपको याद ही होगा, है ना? देव ऋषि, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख रहा हूँ कि यह असुर सूर्यदेव से वरदान अवश्य पाएगा। अर्थात नारायण नारायण। अर्थात ये देवराज इंद्र कि ये असुर वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, फिर आपके मस्तक पर कलंक का टीका लगेगा। और ये भी हो सकता है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है देवराज इंद्र, कि श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इस असुर का वध भी ना हो। सावधान देवगणों, सावधान। नारायण नारायण। देवराज, अब क्या होगा? देवर्षि नारद ने तो देवर्षि नारद की बात पर विश्वास करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर सूर्यदेव को वरदान देने से रोकना होगा। देवराज, यदि माता पार्वती की तीव्र तपस्या के प्रभाव से इस संसार में उथल पुथल हुई तो क्या होगा? इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें आशुतोष भगवान शिव की शरण में कैलाश जाना होगा देवराज। हाँ, किंतु पहले सूर्यदेव के पास जाएं या भगवान भोलेनाथ के पास, यह निर्णय कैसे करें? गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। नंदी महाराज, पहले भी कितनी बार हम गौरीपुत्र के ध्यान को भंग करने में सफल हो चुके हैं, परंतु इतनी गहरी ध्यान समाधि में मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। भृंगी भैया, तुम सच कहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ गौरीपुत्र नहीं है, उनका केवल शरीर है। आत्मा तो उनकी कहीं और है। कहाँ? जहाँ माता वहाँ पुत्र। हो सकता है गौरीपुत्र की आत्मा माता पार्वती की सेवा के लिए उनके समीप ही उपस्थित हो। गौरीपुत्र तो श्री मां गणेश के अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इच्छा होने पर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु हमारा हृदय तो माता के दर्शनों के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। कुछ भी हो भैया, भृंगी, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता के यहाँ न रहने पर गौरी पुत्र श्री गणेश की सेवा करना तो हमारा धर्म है। पिछले लंबे समय से उन्होंने भोजन भी नहीं किया, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पाए। कैसी बातें करते हैं नंदी महाराज, आपने तो स्वयं ही कहा था ये केवल शरीर है, आत्मा तो माता की सेवा में चली गई है, फिर इन्हें भोजन की क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता तो भगवान की मूर्ति को भी होती है। प्रश्न आवश्यकता का नहीं है भृंगी, प्रश्न है कर्तव्य का। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। जब माता लौट कर आएंगी तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? सच कहते हो नंदी महाराज, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। हम क्या उपाय करेंगे? हर उपाय के उपास्य तो यही हैं। तुम तो जानते हो हमारे गौरी पुत्र से संसार की कोई भी बात छिपी नहीं है। ये अवश्य जानते होंगे कि इस समय माता पार्वती कहाँ है। यदि हम सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करेंगे, ये हमें अवश्य बता देंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ, आपके पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए आपका ये सेवक लंबे समय से व्याकुल है। भोलेनाथ, कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करें और मुझे कृतार्थ करें। भोलेनाथ, आंखें खोले, अपनी ध्यान समाधि का त्याग करके अपने इस भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी के कैलाश आने का कारण हमें ज्ञात है, परंतु हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। देवादिदेव महादेव, इस समय हम देवगण दुविधा के धर्म संकट से घिर चुके हैं। एक ओर माता पार्वती की तपस्या उग्रता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और दूसरी ओर कैलाश की भूमि पर जन्मा क्रोधासुर सूर्यदेव की आराधना करके सर्वशक्तिमान और त्रिलोक विजयी बनने का वरदान पाना चाहता है। ये सारे कारण हमें ज्ञात है देवराज। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। न तो देवी पार्वती हमारी आराधना कर रही है और न ही क्रोधासुर। ऐसी स्थिति में हमसे हस्तक्षेप और सहायता की आशा करना व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप त्रिदेव में प्रधान हैं महादेव। भोलेनाथ, आपके मार्गदर्शन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप केवल हमें इतना बता दें कि माता पार्वती की इस कठोर तपस्या का परिणाम क्या होगा। शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाकर भी तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते नारद। शिव 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 शिव। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। नारायण नारायण। मन में मेरे केवल इस बात की जिज्ञासा है भोलेनाथ कि माता पार्वती की इस कठोर नारद, तुम तो देवर्षि हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तपस्या का परिणाम आराधक की आराधना और आराध्य की कृपा पर निर्भर होता है। देवी पार्वती ने कैलाश का त्याग अपनी इच्छा से किया है। यही कारण है कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी तपस्या के विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे। भोलेनाथ, भला माता पार्वती कैलाश से कब तक दूर रह सकती हैं? कृपया आप उन्हें यहाँ लाने का कोई उपाय करें। हमने जो कहा उससे अधिक न हमारा कुछ कहना उचित है और न ही आपका सुनना। आप सबका कल्याण हो। आप हे देवर्षि, अब हम क्या करें? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपने स्वयं देखा कि माता पार्वती परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही है। श्री महागणेश और उनके अवतार अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। आप तो इस समय माता पार्वती के स्थान पर क्रोधासुर की चिंता करें। कहीं वो आपके विरुद्ध संकटकारी वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो नारायण नारायण। नहीं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। कल्याणकारी भगवान शिव के गणों, आपके मुख पर चिंता और निराशा शोभा नहीं देती। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, इस समय जो कुछ भी घट रहा है इसी में संसार का कल्याण है। इसीलिए इस संकट का धैर्यपूर्वक सामना करो। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।
देखा आप लोगों ने, हमारे भैया सूर्यदेव का प्रेम देखा आप लोगों ने। उन्होंने हमारे इस घोर शत्रु को अपनी ज्वालाओं से भस्म करने का निर्णय कर लिया है। देवगणों, अब हमारे समक्ष कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। धन्य है भगवान सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना से पहले ही उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। सूर्यदेव की जय हो। जय हो। देवगणों, हम क्रोधासुर की कठोर तपस्या की कठोर परीक्षा ले रहे थे। वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ। अब हमें उसकी आराधना को वरदान देना ही होगा। नहीं, नहीं भैया नहीं। इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें। आप हमारे भ्राता होने के साथ साथ त्रिदेवों के भक्त और देवताओं के शुभचिंतक भी हैं। यदि आपने इस दुष्ट को वरदान दिया तो ये सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। नहीं भैया। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। भैया इंद्र, हम अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। हमें क्रोधासुर को वरदान देना ही होगा। सूर्यदेव, मर्यादा की सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करें। इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें आप। असंभव देवराज, असंभव। तो फिर देखें देवेंद्र की प्रचंड शक्ति का प्रभाव, जो आपके असंभव को क्षण मात्र में संभव बना देगा। शांत हो देवराज, शांत हो। आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। हम अनुचित भी नहीं कर रहे हैं वरुण देव। अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हम वरदान पाने से पहले ही इस दुष्ट, पापी और अत्याचारी असुर को यमलोक पहुंचा देंगे। ओम आदित्याय नमः। दिव्य शक्ति संपन्न देवताओं, अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचा दे आप। अग्निदेव, वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज नहीं, अब वज्र प्रहार से कोई लाभ नहीं। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को कलंकित न करे देवराज। दुष्ट क्रोधासुर की तप शक्ति का रक्षा कवच एक नहीं अनेकों वज्र प्रहार को असफल कर सकता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्याय नमः। वत्स क्रोधासुर, ओम आदित्याय नमः। हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। हर परीक्षा में सफल होकर तुमने वरदान पाने का अधिकार पा लिया है। नमः। अब अपनी तपस्या को विराम दो और अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रणाम सूर्यदेव। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आप धन्य हैं। वास्तव में असुरों और दैत्यों के आराध्य तो आप ही हैं। भगवान शिव ने स्वयं को हमारी दैत्य जाति का आराध्य घोषित करके पाखंड ही किया। हम यहाँ शिव निंदा सुनकर पापी बनने नहीं आए क्रोधासुर। अपनी कठोर तपस्या के परिणाम में वरदान पाना चाहते हो तो शीघ्र मांगो। हे सूर्यदेव, आप मुझे वही वरदान दीजिए
जो आपने दैत्यराज सिंधु को दिया था। मैं अतुल्य आसुरी शक्ति लोक पर अधिकार करके सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ। क्रोधासुर, सिंधु ने हमसे वरदान पाकर उसका दुरुपयोग किया था। अपने पापों के कारण ही हमसे वरदान पाकर हमारे वरदान को कलंकित करके श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया। अब हम अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं कुछ समझा नहीं भगवान। क्रोधासुर, तुम हमसे वरदान पाकर इच्छित शक्तियां अवश्य प्राप्त करोगे, किंतु यदि श्री महागणेश के अवतारों के विरुद्ध उन वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उचित यही होगा कि तुम विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश और उनके अवतारों के प्रति भक्ति और सम्मान प्रकट करो। जो आज्ञा भगवान। जो कुछ आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। भगवान, मुझे वरदान तो दे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जय सूर्यदेव। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं। अब मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा। सबसे पहले स्वर्ग, उसके पश्चात पृथ्वी और उसके पश्चात पाताल पर अधिकार करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। स्वर्ग के कायर और भीरू देवताओं, सावधान सावधान। सर्वशक्ति संपन्न महासुर राज क्रोधासुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो इन चरणों की दास्तां स्वीकार करो। विजयी विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, 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 असुर सम्राट क्रोधासुर की। असुर वीरों, चलो स्वर्ग की ओर चलो। ठहर जाओ वरदानी क्रोधासुर। तुमने हमारे परामर्श के कारण ही वरदान प्राप्त किया है। यदि तुम हमारा परामर्श लिए बिना स्वर्ग विजय का अभियान करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो सिंधु दैत्य की हुई थी। इसीलिए पहले हमारा आशीर्वाद लो और फिर स्वर्ग का विचार करो। कौन है ये तुच्छ प्राणी जो परम शक्तिशाली क्रोधासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है ये? क्षमा करें असुर सम्राट, ये दैत्य असुर और राक्षस जाति के एकमात्र गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। गुरु नहीं मूर्ख, ये दैत्य शत्रु है। तुम भोले भाले दैत्य इस दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं जानते। दुष्ट और कायर देवताओं से साठगांठ करके ये दैत्य जाति का भविष्य पाताल के अंधकार में छुपाए रखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं असुर सम्राट? मेरी बात पर संदेह करने का दंड तुम्हें प्राण देकर चुकाना पड़ेगा मूर्ख। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्रोधासुर? शीघ्र यहाँ आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद और परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान चुका हूँ। अपना आशीर्वाद और परामर्श अपने पास ही रखो। स्वर्ग विजय के पश्चात पृथ्वीलोक पर अभियान के समय मैं तुम्हें और उस पार्वती को अवश्य दंडित करूंगा। चलो दैत्य वीरों, चलो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, असुर सम्राट क्रोधासुर की। ओम महागणेशाय नमः।
ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई माता। तुम्हारी तपस्या के कारण सह्याद्री पर्वत माला का ये क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, तुम्हारे गणेश का पुण्य धाम बन चुका है। पृथ्वी पर इसकी महानता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार नक्षत्र लोक के मध्य गणेश लोक की है। माता, आंखें खोलकर अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक नए रूप में देखो। गिरिजात्मज रूप? हाँ माता, तुम्हारा गणेश गिरिजात्मज रूप में तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जय माता की। देवराज इंद्र की जय हो। कहे पवन देव, क्या देव गुप्तचरों की सूचना सत्य है? हाँ देवराज, सूर्य देव से वरदान पाकर कैलाश भूमि पे जन्मा क्रोधासुर क्रोध और उन्माद के साथ विध्वंसक असुर सेना लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इसका तो मुझे पहले से ही अंदेशा था। भाई होकर भी सूर्य देव बार बार हम देवताओं की पीठ में छुरा भोंकने का अपराध करते हैं। उन्हें इस अपराध का दंड देना ही होगा देवगणों, देना ही होगा। क्षमा करें देवराज, इस समय सूर्यदेव की नहीं उस शत्रु की चिंता करें जो विध्वंसक और वरदानी शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। देवगणों, हम इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचाकर सूर्यदेव की कीर्ति और वरदानी शक्ति को धूल में मिला देंगे। देवसेना, देवसेना प्रकट हो। देवगणों, देववीरों, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने वाले की आंखें फोड़ दो। चलो, चलो मेरे साथ। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की। ये क्या देवराज, ये क्रोधासुर अकेले ही? मुझे तो इसके यहाँ आने में कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है देवराज। देवराज, ये क्रोधासुर शक्ति संपन्न है, कहीं ऐसा ना हो। वरुण देव, आप पर ये कायरता शोभा नहीं देती। ये दुष्ट अपनी मौत की कामना लिए हमारे समक्ष आ रहा है। मेरे प्रहार इसकी मौत को इतना भयानक बना देंगे कि आने वाले भविष्य में दैत्य, असुर और राक्षस जाति का कोई भी योद्धा हमारे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ और ना ही समझाने। मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि व्यर्थ का युद्ध और रक्तपात मुझे प्रिय नहीं। तेरी भलाई इसी में है मूर्ख कि तू स्वर्ग का सिंहासन मुझे सौंपकर मेरे इन चरणों की सेवा कर। हे दुष्ट, तेरी मौत तुझको यहाँ खींच लाई है। मूर्ख बुद्धि इंद्र, तेरी मूर्खता और कायरता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। तू जानता है कि मुझे सूर्य देव का वरदान प्राप्त है, फिर भी अपनी मूर्खता के कारण
मेरी विध्वंसक शक्ति के सामने अनेक निर्दोषों के जीवन की बलि देना चाहता है। क्रोधासुर, बलि तो तेरे जीवन की दी जाएगी क्रोधासुर, तेरे जीवन की। ये ले, संभाल मेरा प्रहार। वज्र का भी प्रयोग करना चाहता है तो कर ले मूर्ख। क्रोधासुर तुझे एक अवसर और देता है, किंतु याद रहे, इसके पश्चात तुम्हें सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अदृश्य हो जाने में ही भलाई है देवराज, अन्यथा ये हम देवताओं की कीर्ति को सदा सदा के लिए कलंकित कर देगा। देव सैनिकों, क्रोधासुर की तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम्हारा स्वामी इंद्र कायरों के समान अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भाग चुका है, तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल कर। हे सैनिकों, अदृश्य होकर तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा युद्ध करके अपनी युद्ध की अभिलाषा पूरी करो। असुरवीरों, अब स्वर्ग हमारा है, किंतु याद रहे, स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, किंतु लक्ष्य का प्रारंभ है। अब हम स्वर्ग पर अधिकार करके पृथ्वी अभियान की योजना को अंतिम रूप देंगे। चलो स्वर्ग की ओर।